हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 को हल करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में ये है कि हमें इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें इनको प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हम पिछली प्रश्नावली 3.2 में पढ़कर आए, पूरी प्रश्नावली उसी पर बेस्ड थी। तो इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से नहीं बताऊंगा, इसको मैं विलोपन विधि से बताऊंगा, जो कि हमने परिचय वाले वीडियो में जाना था। ठीक है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, इसके सारे प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करेंगे और इसको आपको खुद से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको दे देते हैं समीकरण 1 नाम, इसको दे देते हैं समीकरण 2 नाम। ठीक है, तो अब यदि आपको याद होगा तो मैंने विलोपन विधि में आपको बताया था कि हम पहले देखो समीकरण क्या है। यह है x धन y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें से कुछ भी आपको बराबर दिख रहा है कि ऐसे देखो कुछ दिख रहा है बराबर। ये x है, ये 2x है, सर एक ज्यादा है। ये y है, ये माइनस का 3y है। ठीक है, ये 5 है, ये 4 है। मतलब इन दोनों को तो नहीं देखना है, हमको चर का मान देखना है, क्योंकि हम किसी भी एक चर के मान को यहाँ पर बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे हम लोग, ये x है, ये 2x है। तो सर इसको यदि मैं 2x करना चाहूं तो, अगर मैं इसको 2x करना चाहूं तो मेरे पास में दो तरीके हैं। एक, मैं या तो x जोड़ सकता हूं, तो अगर यहां जोड़ा है तो मुझे इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो वे सही नहीं है, क्योंकि बात तो वही पड़ रही है, बराबर हो जाएगा, इधर भी पड़ जाएगा उधर भी हो जाएगा। इधर तो मैं 2x कर दूंगा, बट इधर बढ़ जाएगा ना मेरे पास में, है ना। तो मैं यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ। तो अगर मैं पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करूं, एक बात जरूर से ध्यान में रखना कि अगर हम किसी भी समीकरण में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं, तो पूरे समीकरण में होता है, यानी कि इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 2x, 2y और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहां पर 2, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है, और उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये x जो है खत्म हो जाएगा। बट यहां ध्यान दो, हमारे पास में यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से है, तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 3y बना लेता हूँ, 3y बना लेता हूँ ना। ठीक है, तो अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, पर ध्यान दो। यहां मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 से करता हूं। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम क्या कर देते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं, तो ये 3y हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। समीकरण, यही लिखते हैं, समीकरण 2 में जोड़ने पर सबसे पहले गुणा करो। समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे किसका, 3 का, तो पहले 3 लिख दो। ठीक है, अभी बेसिक है इसलिए ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट गुणा करूंगा। ठीक है, x धन y बराबर 5, इस तरीके से करते हैं। 3 में x का गुणा किया, ये हो गया 3x, इसका इसमें किया, ये हो गया 3y बराबर 3 का 5 में किया, ये हो गया 15। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें समीकरण 2 में जोड़ना है। ये समीकरण 2 है हमारे पास में 2x, ये है हमारे पास में माइनस का 3y बराबर है हमारे पास में 4। ठीक है, 4। अब मैं इसको जोड़ना चाह रहा हूं। ठीक है, जोड़ना चाह रहा हूं, तो जोड़ना चाहता हूं तो समीकरण के चिन्ह जो है वो सेम रहते हैं। अगर मैं इसको घटाता तो यहां पर सभी के चिन्ह बदल जाते। यहां माइनस आ जाता, यहां माइनस और माइनस प्लस आ जाता, यहां पर माइनस का माइनस आ जाता। ठीक है, इस तरीके से होता, बट मैं यहां पर अभी जोड़ रहा हूं। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दूंगा मैं। ये 3y और ये 3y, ये तो हो गया खत्म, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया 3 और 2 5x बराबर 15 और 4 19, x बराबर 19 के बटे में 5। ये x का आंसर आ गया हमारा। अब सर y का कैसे निकाले, x का मान आ गया है, किसी भी समीकरण में रखो और y का मान निकाल लो। तो x का मान समीकरण 1 ही में रख देते हैं हम लोग, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 देखो क्या है, यहां पर x धन y बराबर 5 है। x का मान है 19/5, ये मैंने 19/5 रख दिया यहाँ पर। धन का y बराबर का 5, y बराबर 5 माइनस 19 के बटे में 5। y बराबर यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे, इसके बटे में 1 है, लघुत्तम आ गया 5। लघुत्तम जब दोनों का गुणनफल आए तो इसका इधर और इसका इधर कर देते, तो 25 25 हो जाएगा, माइनस का 19 एकम 19 हो जाएगा। y बराबर
25 में से 19 गया तो बचा 6 के बटे में 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 19/5 एंड y बराबर 6 के बटे में 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 पर। इसमें भी दो समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक, अब एक बात मैं आपको अच्छे से बताता हूं, इस बात को ध्यान में रखना, जब भी हमें अलग अलग चिन्ह मिल जाए, अलग अलग चिन्ह, दो प्रकार के चिन्ह यानी कि प्लस और माइनस, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि यहां पर प्लस था और यहां पर माइनस था, तो हमने प्लस माइनस वाले को प्रायोरिटी दी, मतलब इसके चरों को बदला, क्योंकि हमें जोड़ने में आसानी होती है, माइनस करने में हम कभी चिन्ह की गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना है कि अलग अलग चिन्ह वालों को ही हमें चेंज करना है, मतलब उन्हीं में हमको गुणा और भाग उन्हीं के हिसाब से करना है। ठीक है सर। अब यहां देखो y y दोनों के चिन्ह सेम है, अलग नहीं है। यहां पर देखेंगे x, ये भी x, इसका भी धन है, इसका भी धन है, तो मतलब हम यहां पर किसी को भी कर सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखो, पिछली बार हमने किसको किया था, y को किया था सर, अब हम किसको करते हैं, x को करते हैं। तो देखो, अगर मैं यहां पर 2x है, अगर मुझे यहां 2x बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा सर, 2x तो मल्टीप्लीकेशन से नहीं बन सकता, तो हम इसमें भाग भी दे सकते हैं, पर भाग हम नहीं देते हैं क्योंकि वो टफ पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पर, अब तुम ध्यान से देखो, मेरी बात को सुनो, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। अगर मैं इस समीकरण को 2 से कर दूं और इस समीकरण को 3 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 2 तिया 6, यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा सर 3 दूनी 6, 6x ये भी हो गया, 6x ये भी हो, ठीक, 4 दूनी 8y, 3 दूनी 6y, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमको इससे, ये हमको बराबर चाहिए था, ये हमको बराबर मिल गया। ठीक है, और यदि किसी को टफ पड़ता है और किसी ने यदि ऐसा सोचा है कि सर मैं इसको करूंगा, यहां पर 4y है और मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो सर ये भी 4y हो जाएगा और फिर मैं इसको घटा दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, यहां पर मैंने 2 का गुणा कर दिया, इधर कुछ मत करो, इधर कुछ मत करो, ये हो जाएगा 4y। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये तो माइनस का चिन्ह रहेगा, अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, खत्म। ठीक है, लेकिन मैं x से कर रहा हूं क्योंकि पिछला मैंने y से किया था। ठीक है, तो मैं यहां पर करूंगा 3 से गुणा, 2 से गुणा और यहां पर करूंगा 3 से गुणा। ठीक है, यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में 3 से गुणा कर जोड़ने पर, क्या करने पर, सॉरी घटाने पर, यहां हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि सेम चिन्ह है, अगर अलग अलग चिन्ह होते तो हम जोड़ देते। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर, घटाने पर। ठीक है, ये एक सेंटेंस हम जो कर रहे हैं वो हमें यहां लिखना है और फिर कर देना है यहां पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें किया 2 का गुणा, तो हम यहां लिख देते हैं, काम करते हैं 3x माइनस 4y बराबर 10। ठीक है, ये हो गया 3 दूनी 6x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा समीकरण 1 हमने गुणा किया, यही हमारा समीकरण 1 है। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा, नहीं तो ऐसा करो, ऐसा करो, कैसा करो, 2 गुना समीकरण 1। ठीक है, तो 2 गुना समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग यहां पर, 3 गुना समीकरण 2, ये वाला। ठीक है, 3 गुना समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक, 3 दूनी 6x माइनस 6y बराबर 6, ये हमारा नया समीकरण 1, ये हमारा नया समीकरण 2। अब यहीं पर हमने सब बता दिया, क्या करना है, घटाना है, तो अब हम इसमें से इसको घटा देते यहां। ठीक है, ये हो गया हमारा 6x माइनस 8y बराबर 20। मैं यहां पर भी डायरेक्ट घटा सकता था, डायरेक्ट गुणा भी कर सकता था, लेकिन आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, 6x माइनस 6y बराबर 6, 6x माइनस 6y बराबर 6। अब माइनस की बारी आती है, यहां पर हम यहां पर कर देंगे माइनस, क्योंकि प्लस करूंगा तो 6 और 6 12 हो जाएगा,
8 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चर रहेंगे, तो इसीलिए हमको दोनों चर तो नहीं चाहिए, क्योंकि विलोपन विधि है, एक को तो हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब माइनस करे है तो टोटल में माइनस लगता है, सारे में माइनस लगेगा। ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि कोई कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो ये आ जाएगा माइनस का चिन्ह। 6 में से 6 गया, 0 बचा। ये है प्लस का 8y, ये सॉरी ये है माइनस का 8y, ये है प्लस का 6y। इस चिन्ह की इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इससे माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया है। ठीक है, ये हो गया प्लस का 6y माइनस का 8y, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। आई होप कि आपको जोड़ना और घटाना यहाँ पर आता होगा। ठीक है, माइनस का 2y बराबर 20 में से माइनस का 6 कितना बच गया, 14 बच गया सर। y बराबर माइनस के माइनस छोड़ दो, माइनस का y बराबर 14 के बटे में 2, y बराबर माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, तो y का मान हमारे पास में यहाँ पर आ गया है। अब y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो। यहाँ हम कर देते हैं y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम लोग, मेरी आदत है समीकरण 1 में रखने की। ठीक है, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर अब समीकरण 2 में हम मान रखेंगे। समीकरण 2 लिखो सबसे पहले यहाँ पर, 2x धन 2y बराबर 2, माइनस है सॉरी यहाँ पर, बराबर 2। x का मान है सॉरी y का मान हमारे पास में माइनस का 7 है, तो 2x माइनस 2, y का मान माइनस का 7 बराबर 2। 2x माइनस 7 दूनी माइनस का 14 हो जाएगा बराबर 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 14 बराबर 2। 2x बराबर 2 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में था इधर जाकर माइनस में। 2x बराबर माइनस का 12, x बराबर माइनस के 12 के बटे में 2, यानी कि x बराबर 6 आ गया, माइनस का 6। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, x बराबर माइनस का 6, y बराबर माइनस का 7। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हो जाएंगे। एक बार लगे तो इसको इसमें सेटिस्फाई करके देख लो। 7 चौके हो जाता है 28, और माइनस का पहले से है, सामने माइनस लगा है, तो ये हो जाएगा प्लस का 28, ये हो जाएगा 6, तो 6 तिया हो जाता है कितना, 18, और क्या है सामने माइनस लगा है और यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, यानी कि माइनस का 18। प्लस के 28 में से माइनस का 18 गया तो बचेगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पर हम लोग। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। अब लेकिन बात ये है, यहाँ पर ये लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y धन 7। तो हमें सबसे पहले क्या करता है, क्या करना है, यहाँ पर सारी चीजों को अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है, समीकरण का रूप देना है। ऐसा नहीं कि इधर x पड़ा है उधर y है और अचर अलग है। ठीक है, हमें क्या करना है, अब चलो मान लो अगर मैं इसी में गुणा भाग करने भी लग जाऊं। ठीक है, अगर जैसे सबसे इजी मेथड ये होती है कि ये वाले संख्या का इसमें, इसी वाले का इसमें कर दो। ठीक है, ऐसा एक इजी मेथड होती है कि हम लोग इजीली ला सकते हैं संख्या। जैसे मान लो अगर 9 का इसमें करूंगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 का 9 में करूंगा तो 9 तिया 27, 27 27 बराबर आ जाएगा। बट इससे इजी क्या हो जाएगा कि मैं इसमें 3 का कर दूं तो 3 तिया 9 हो जाएगा ना, ये 9 पहले से। ठीक, तो ऐसा हमें सोचना पड़ता है। तो लेकिन अगर मान लो मैं कर भी देता हूं, तो इधर y पड़ा है, इसको फिर इधर लाना पड़ेगा, इससे जोड़ घटाना करना पड़ेगा। कैसे घटाओगे, y इधर रखा है और ये इसका y इधर रखा है, कैसे करोगे। तो सबसे पहले इसको अरेंज करो। यहाँ हल करेंगे हम लोग। समीकरण 1 को हम ऐसा कर देते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको इधर पहुंचा दिया, ये हो गया समीकरण 1। अब इसको करते हैं हम 9x माइनस का 2y बराबर 7, ये हो गया समीकरण 2। ठीक, ठीक है सर। अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे तो सेम चिन्ह है, यहां भी सेम चिन्ह है। हम क्या करेंगे, या तो y को कर लो, इसमें 2 का गुणा कर दो और इसमें 5 का, मतलब ये वाले 5 का इसमें गुणा कर दो, ये वाले 2 का गुणा इसमें कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें 3 का गुणा कर दो, तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा और 9 यहाँ पर हमारे पास में पहले से रखा हुआ है। ठीक है, और घटा दो, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर अब ध्यान से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। इसमें 3 से गुणा किया हमने, ये लिखो 3, यहां पर लिखा हमने 3x माइनस का 5y बराबर
बराबर 4। ठीक, यहां मैंने गुणा किया, ये हो गया मेरा 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। ठीक, ठीक है सर। अब इसमें से मुझे क्या करना है, समीकरण 2 को घटाना है। तो ये किया मैंने 9x माइनस का 2y बराबर 7। ठीक है, ठीक है सर। यहां मुझे क्या करना है, घटाना है। मैंने यहां पर लगा दिया घटाने का चिन्ह, ये मैंने लाइन खींच दी। यहां पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और यहां पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। 9 से 9 गया यहां पर, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। माइनस का 15 धन का 2, ये हो जाएगा माइनस का 13y बराबर प्लस का 12 माइनस का 7। कितना हो जाएगा ये, 7 3 10 और यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक, y बराबर माइनस 5 के बटे में 13। ये माइनस 13 का पक्षांतर मैंने इधर कर दिया, तो y का मान कितना आ गया, माइनस 5 बटे 13। ठीक, ठीक है सर। अब y का मान आ गया है, किसी भी समीकरण में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग। समीकरण 1 में रखने पर, क्यों रखा सर समीकरण 1 में, यहां पर देखो थोड़ा सा इजी पड़ता है ना, छोटे नंबर है, इजी पड़ता है। ठीक है, वैसे यहां पर इजी भी पड़ता क्योंकि y का मान यहां रखते तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, हमने यहां रख दिया। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर से 4। ठीक है भाई, ठीक है। 3x माइनस 5, y का मान कितना है, माइनस 5 बटे 13, माइनस 5 के बटे में 13। ठीक है, बराबर 4। 3x, ये 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 25 25 हो जाएगा बटे में 13 हो जाएगा बराबर 4। 3x बराबर 4 माइनस 25 के बटे में 13, धन का था इधर जाकर ऋण का कर दिया। ठीक है, 3x बराबर लघुत्तम आ रहा है इनका गुणनफल, तो इसका इधर और इसका इधर करेंगे, 13 तिया 39, 13 चौके हो जाता है 52 माइनस का 25। 3x बराबर 12 में से 5 गया तो बचा 7, 4 में से 2 गया तो बचा कि 2, यहां पर आ जाएगा 13। x बराबर 27 बटे 13, और ये इधर गुणे में है तो इसको पहुंचा दूंगा मैं बटे में, अब यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 27 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है, तो 9 के बटे में हो जाएगा 13। ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 बटे 13, y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 5 बटे 13 सॉरी। हाँ, जिसको भरोसा नहीं होता है एक बार इसमें रखो, चेक करो, रीचेक करो उसको कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मास्टर हमको सही पढ़ा रहा है कि नहीं, ये अपने अंदर होना चाहिए कि नहीं, हम इसको चेक करके देखें। ठीक है, तो इस तरीके से इसको चेक करके देखो, वापस से इसको मतलब रीचेक करो और फिर आंसर को सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, हम लोग चौथे वाले पर बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न। ठीक है, इसको हल करेंगे। तो इसमें हमको दिख रहा है कि बटे वाला जो समीकरण है हमको बटे में दिया हुआ है, जैसे कि x बटा 2, 2y बटा 3, ये y बटा 3, इस तरीके से दिया हुआ है। और हम इस तरीके के समीकरण को कैसे सॉल्व करते थे, पहले पहले हम एलसीएम लेते थे, ये बटे वाली संख्या को हटा देते, हमको नहीं आता बटे में सॉल्व करते, तो हम बटे वाली संख्या को हटा देंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, उसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सब करके हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 इसको देते हैं, समीकरण 2 इसको नाम देते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 को सरल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, या फिर सीधे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 लिखेंगे यहां पर x बटा 2 धन 2y बटा 3 बराबर माइनस का 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6 इसका, और जो है एलसीएम जो है इन दोनों का गुणनफल आ रहा है, तो इसका इधर और इसका इधर, ये मैं हर बार बताता हूं। ठीक है, तो 3x धन 4y, 2y नहीं 4y, 2 दूनी 4y बराबर माइनस का 1। 3x धन 4y बराबर इसे माइनस का 6। ठीक है, अब यही जो है समीकरण 1 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने सरल किया है। ठीक है, या तो अगर मन करे तो इसको समीकरण 3 दे दो। ठीक है, चलो 3 देते थे। ठीक, ठीक है सर। अब इसको सरल करते हैं हम लोग, समीकरण 2 से। क्या है भाई समीकरण 2, देखो यहां पर x माइनस वाई के बटे में 3 बराबर से 3। ठीक है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 3, लघुत्तम लेंगे 3 आएगा। ठीक है, 3 का इधर किया तो 3x माइनस 1 का इधर किया तो ओनली y। ठीक, बराबर से 3, इसका इधर कर देंगे तो 3x माइनस का y बराबर 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4, क्योंकि ये हमारा समीकरण 3 है। ठीक है,
अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे समीकरण ये ना हो कि हमारे समीकरण ये है, सारा खेल जो है इन पर आ गया है, ठीक है। तो अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को सॉल्व करके x और y के मान निकाल लेंगे। किस विधि से सॉल्व करना है? विलोपन विधि से, ठीक है। तो अब यदि ध्यान से देखेंगे हम, तो यहाँ पर भी 3x मुझे मिल गया और यहाँ पर भी 3x मुझे मिल गया। दोनों काय के है? प्लस के है, ठीक है। प्लस के है तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बड़ा टफ दिखता है लेकिन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को सीधे माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो ये रहेगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो प्लस का 3x और माइनस का 3x कट जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 3 देखेंगे, 3x धन 4y बराबर माइनस का 6। 3x धन 4y बराबर माइनस का 6। समीकरण 4 है 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस का y बराबर ही से 9। अब हमें माइनस करना है तो सबसे पहले बाहर माइनस लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। यहां पर प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, और इसको टोटली हम यहां पर फिर घटा देंगे। ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, गया। ये प्लस का 4y, ये प्लस का 9y है भाई यहाँ पर शायद ना, ओ उससे ओनली सिंगल y है, मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, ओनली y, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये प्लस का 4y, ये प्लस का y, ये हो जाएगा 5y बराबर माइनस का 6 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। y बराबर माइनस के 15 के बटे में 5, तो y बराबर इसे आ जाएगा माइनस का 3, 5 दिया 15, ठीक है। अब y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में, इसमें 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 किसी में भी रख दो, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों से सॉल्व करें तो हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 4 में y का मान, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 देखेंगे यहां पर क्या है, 3x माइनस वाई बराबर ही से 9। 3x माइनस वाई का मान कितना है, माइनस का 3 है, तो यहां माइनस का 3 लिखा गया, यहां पर 9। 3x माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3 हो गया बराबर 9। 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर 6, x बराबर 6 के बटे में 3, तो x बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएंगे हमारे यहां पर, आंसर हो जाएंगे हमारे x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसको सबसे पहले सरल करना है और सरल करके समीकरण को, ये देखो यहीं पर इतना सा है ये, ठीक है, सरल किया हमने, ये इतना सा, ठीक है। जो दिखते हैं बड़े वो होते नहीं है, जनरली जो है मतलब आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा हमको वहां पर दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला वाला क्वेश्चन है, इसके चारों प्रश्न जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो आगे के प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।